हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट. इंटीग्रेट द इक्वेशन dy by dx is equals to x plus y minus का 2 by 3x plus y minus का 3. तो यहाँ पर हमें एक होमोजेनियस इक्वेशन दे रखी है, उसको इंटीग्रेट करना है, यानी कि उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है. सो स्टार्ट करते हैं की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो देखिए, सबसे पहले तो हमें इस इक्वेशन को एक जनरल फॉर्मेट में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे और उसके बाद उसको इंटीग्रेट करेंगे. सो इसमें हमें जनरल फॉर्मूला लगने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स डी एक्स का, विच इज इक्वल्स टू एल एन ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज सी. ठीक है. सो इस फॉर्मूले का हमें यूज करना है, सो इसीलिए मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है. साथ ही साथ एक और फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, उसके बारे में भी आप देख लीजिए. सो वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर. दिस इज इक्वल्स टू 1/a, ठीक है ना, 1/a एल एन ऑफ मॉड ऑफ क्या होता है, ऊपर में x माइनस का a डिवाइडेड बाय x प्लस a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c. सो इन दोनों फॉर्मूलाज का यूज होने वाला है, इसीलिए मैं आपको एक बार रिमाइंड कर दे रहा हूँ. सो स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. सो देखिए, dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 2x प्लस में y माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 3x प्लस वाई माइनस का 3. सो इसे सॉल्व करेंगे ना तो बहुत ही लेंदी सोल्यूशन जाएगा. सो उसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा अजम्पशन करते हैं कि लेट x इज इक्वल्स टू एक डैश प्लस में h और y इज इक्वल्स टू y डैश प्लस में k. ठीक है, हम यहाँ पर क्या मानेंगे कि y इज इक्वल्स टू y डैश प्लस में k, और इसे सब्स्टिट्यूट करके दो इक्वेशन बना लेंगे. सो यहाँ से देखिए, हियर आई एम राइटिंग कि जो dy बाय dx है, दिस विल बिकम इक्वल्स टू 2x डैश, ठीक है ना, प्लस में 2h, देन प्लस में y की जगह पर ये रखेंगे. सो y डैश प्लस में k माइनस का 2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 3x डैश प्लस में 3h और प्लस में y है, यानी कि प्लस y डैश प्लस k और माइनस का 3 हो जाएगा. सो देखिए, जितने भी कांस्टेंट टर्म है ना, उसकी हम एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे. सो हमें क्या इक्वेशन मिलेंगी, देखिए 2h प्लस में k माइनस का 2 इक्वल्स टू 0. मैंने सिर्फ कांस्टेंट उठाया है, ठीक है. ये देखिए 2h प्लस में k माइनस का 2 इक्वल्स टू 0, और डिनोमिनेटर से हमें एक अनदर इक्वेशन मिल जाएंगी, 3h प्लस में k माइनस का 3 इक्वल्स टू 0. तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं. सो क्या मिलेगा, माइनस का h माइनस का 2 प्लस में 3 इक्वल्स टू 0. दिस इंप्लाइज दैट कि h का वैल्यू मिल जाएगा माइनस का 1. वो किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो k का वैल्यू मिल जाएगा 4 के इक्वल. अब हम यहाँ पर लेट करेंगे, ठीक है, इसको आपने ध्यान में रखना है, ये हम फर्दर यूज करेंगे. सो अब लेट करेंगे y डैश इज इक्वल्स टू एम एक्स डैश. यही प्रोसीजर होता है इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करने का. सो ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना होगा. अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स डैश ऑन टू द बोथ साइड. सो डी वाई डैश बाय डी एक्स डैश, this will be equals to m is a function of x, that's why it will be as it is, डेरिवेटिव ऑफ x डैश यहाँ पर 1 हो जाएगा, प्लस में x डैश कॉमन, डेरिवेटिव ऑफ डी एम बाय डी एक्स डैश हो जाएगा. ठीक है. सो यहाँ से यदि मैं dy डैश बाय डी एक्स डैश को निकालूं, राइट, सो दिस विल कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू, यहाँ पर जो m का मान है उसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो वो y डैश बाय x डैश होगा और उसको रीअरेंज करेंगे. सो 2x डैश प्लस में 2y डैश डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 3x डैश प्लस में y डैश हो जाएगा. अब इसको रीअरेंज करते हैं, ठीक है, और एक फॉर्म बनाते हैं. सो m प्लस में x डैश इंटू डी एम बाय डी एक्स डैश, दिस विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस में m डिवाइडेड बाय 3 प्लस में m.
ठीक है। सो और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, m को उधर ले जाते हैं। सो x डैश इंटू डी एम बाय डी एक्स डैश, दिस विल बी इक्वल्स टू 2 प्लस में m डिवाइडेड बाय 3 प्लस में m उधर जाके माइनस का m हो जाएगा। अब थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और इसे सॉल्व कीजिए। सो एक्स डैश इंटू डी एम बाय डी एक्स डैश, दिस विल बी इक्वल्स टू, सो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 3 into m क्या हो जाएगा, 3m, यानी कि बेसिकली ये होगा 2 प्लस में m माइनस का 3m माइनस में m का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 3 प्लस में m। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। सो एक्स डैश बाय डी एक्स डी एम बाय डी एक्स डैश, दिस इज इक्वल्स टू, सो m माइनस 3m, सो ये कितना आएगा, 2 माइनस का 2m माइनस का m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 प्लस में m। अब हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, राइट। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो मुझे क्या मिल जाएगा, m प्लस का 3 डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस में 2m माइनस का 2, ठीक है ना। और मल्टीप्लीकेशन में हम डी एम को छोड़ देते हैं, बाकी डी एक्स डैश को उधर लेकर जाएंगे। सो उस साइड में ना माइनस साइन से आएगा, सो इसको उधर लेकर आएंगे। सो प्लस में डी एक्स डैश बाय एक्स डैश हो जाएगा, दिस शुड बी इक्वल्स टू 0। अब हम इंटीग्रेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू सेम थिंग। सो ये क्या हो जाएगा, टेकिंग इंटीग्रेशन, सो इंटीग्रेशन ऑफ m प्लस में 3 डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस में 2m माइनस का 2dm हो जाएगा, प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ dx डैश बाय x डैश, दिस विल बी इक्वल्स टू 0। अब हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं, राइट, ताकि मेरा ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सके। सो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ, यदि मैं यहाँ पर 1/2 ले लूँ, राइट, और ब्रैकेट में लिख दूँ 2m प्लस का 2, सो बचा कितना 2। सो उसको एडजस्ट करने के लिए -1 प्लस का 3 करना होगा, और डिनोमिनेटर में जो था एज इट इज लिख दीजिए m स्क्वायर प्लस में 2m माइनस का 2 डी एम प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डैश बाय एक्स डैश इज इक्वल टू 0। सो देखिए इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या कर सकता है, सेपरेट कर सकता है। देखिए कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 को निकाल लिया कॉमन, यहाँ पर हो गया 2m प्लस में 2dm डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस में 2m माइनस का 2, और देखिए प्लस 3 माइनस का 1 कितना हो जाएगा, प्लस का 2 कॉमन निकाल लिया और डिनोमिनेटर को सेपरेट किया, सो ये यहाँ पर कुछ नहीं बचे यानी कि 1। और डिनोमिनेटर में क्या होगा, सो यदि मैं इसको रीअरेंज करूँ, सो m स्क्वायर प्लस में 2m माइनस का 2 और dm प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ dx डैश बाय x डैश इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो देखिए ये तो बन गया फॉर्मूला एफ डैश ऑफ एक्स बाय एफ ऑफ एक्स का। सो उसके अकॉर्डिंग ये तो हो गया क्या, दैट इज 1/2 एज इट इज रखिए ln ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर। सो डिनोमिनेटर में क्या रखा था, m स्क्वायर प्लस में 2m माइनस का 2 प्लस में, और ये जो इंटीग्रेशन है इसको थोड़ा सा और हमें रीअरेंज करना होगा। तो देखिए 2dm डिवाइडेड बाय, इसको यदि मैं इस तरीके से लिखूं चलेगा, m+1 का होल स्क्वायर माइनस का √3 का होल स्क्वायर। कैसे, सो देखिए यदि मैं इसको m+1 ब्रैकेट स्क्वायर फॉर्मूला बना रहा हूँ, सो +1 आएगा, राइट। सो +1 को एडजस्ट करने के लिए इसको मैंने -3 कर दिया और उसी को अंडर रूट लगा करके इस तरीके से लिख दिया, सिंपल, बहुत ही सिंपल सी चीज है ये। प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ dx डैश बाय x डैश अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, ये हो जाएगा ln ऑफ मॉड ऑफ x डैश, दिस शुड बी इक्वल्स टू द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c, राइट। सो इसको और हम सिंप्लीफाई करता है, सो 1/2 ln ऑफ मॉड ऑफ क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस में 2m माइनस का 2 मॉड क्लोज, देन प्लस इसका इंटीग्रेशन अब तो निकल जाएगा बाय यूजिंग द सेकंड कंसेप्चुअल फॉर्मूला। यूजिंग द फॉर्मूला ये हो जाएगा 1/2, ठीक है, ln ऑफ, अब मॉड में एक बार माइनस में, ठीक है ना, माइनस में a तो माइनस का √3
और एक बार प्लस में अंडर रूट का 3 प्लस में ln ऑफ मॉड ऑफ x डैश, दिस विल बी इक्वल्स टू c। ठीक है, सो अब हम m का वैल्यू और x डैश का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। सो देखिए h इक्वल्स टू क्या आया था -1, k इक्वल्स टू 4। हमने क्या माना था x इज इक्वल्स टू x डैश प्लस में h का वैल्यू -1, यानी कि यहाँ से x डैश इज इक्वल्स टू x प्लस का 1 होगा। राइट, इतना क्लियर हो गया। अब y डैश इज इक्वल्स टू m x डैश था, सो इसके अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। राइट, सो क्या निकल के आएगा देख, तो सिंपली आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग दी ऑल द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ m एंड x डैश, ये हो जाएगा ln ऑफ मॉडुलस ऑफ, ठीक है, ln ऑफ मॉडुलस ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा y माइनस का 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ इन ब्रैकेट y माइनस का 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 माइनस में 21 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 2 ln ऑफ मॉडुलस ऑफ y माइनस का 4 बाय x प्लस का 1, ये बेसिकली m का वैल्यू है, हाँ, प्लस में 1 माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय m का वैल्यू y माइनस का 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस में 1 प्लस में अंडर रूट ऑफ 3 मॉड क्लोज प्लस में हियर आई एम राइटिंग ln ऑफ मॉडुलस ऑफ x प्लस 1, एग्जैक्ट का वैल्यू अभी दिखाया मैंने, दिस शुड बी इक्वल्स टू c। और देखिए यही हो जाएगा हमारा फाइनल रिक्वायर्ड इंटीग्रल ऑफ द गिवन इक्वेशन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन एंड integral formula of f dash of x by f of x. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.